हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेडू में। आज हम लोग पढ़ेंगे चट्टान या रॉक। चट्टान क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग चट्टान विषय के बारे में जानेंगे। तो चट्टान हमारे पृथ्वी की सतह पे जब कोई ठोस भाग होता है और पृथ्वी के सतह के नीचे भी कोई ठोस भाग है तो इसी को हम लोग संबोधित रूप से चट्टान कहते हैं। ये एक खनिज या कई खनिजों के समूह से मिलकर के बना होता है और हमारी पृथ्वी के जो ऊपरी परत है उसमें कई प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से 8 तत्व होते हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि होते हैं। इन्हीं तत्वों से मिलकर के चट्टान का निर्माण होता है। तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो इग्नियस रॉक है, जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरा जो होता है सेडिमेंट्री रॉक, जिसे अवसादी चट्टान कहते हैं। और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। इन्हीं चट्टानों का अध्ययन हम लोग करेंगे कि ये चट्टान कैसे निर्मित होता है। तो आइए देखते हैं। जब पृथ्वी से, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी से जब कोई ज्वालामुखी निकलती है बाहर, तो इस ज्वालामुखी के रास्ते जो लिक्विड बाहर निकलती है इसे हम लोग लावा या मैग्मा कहते हैं। लावा या मैग्मा कहते हैं। ये पृथ्वी के अंदर छुपी होती है लावा, इसी के बाहर आकर के ठोस रूप धारण कर लेता है, जिसे हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये इतना गर्म होता है कि किसी भी जीवाश्म को टिकने नहीं देता है और जला करके राख कर देता है, इसीलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और ये पृथ्वी के अंदर जो लावा है उसी के बाहर आ करके ठोस रूप धारण कर लेने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद ये आग्नेय चट्टान जब टूट करके और एक अवसाद के रूप में बिछने लगता है, जिसे हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। ये इसका निर्माण नीचेपन के कारण होता है। नीचेपन यानी एक रूप से दूसरे रूप में टूटकर बिछना ही अवसादी चट्टान है। इसमें बाहरी बल काम करता है या किसी भी माध्यम से जा कर के बिछ सकता है, चाहे हवा के माध्यम से या फिर जल के माध्यम से या कोई जीव जंतु के माध्यम से जा कर के जब एक परतदार रूप में मैदान निर्मित होता है, उसी को हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। अब क्या होता है कि ताप दाब अभिक्रिया, ताप दाब की अभिक्रिया इन चट्टानों में चलती रहती है। तो ताप और दाब की अभिक्रिया के कारण ये चट्टान रूपांतरित होते हैं। रूपांतरित का मतलब होता है किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना ही रूपांतरित चट्टान होता है। तो ये ताप दाब अभिक्रिया के कारण ये अवसादी चट्टान भी रूपांतरित होकर के एक नए चट्टान का निर्माण करते हैं। और कभी-कभी आग्नेय चट्टान भी रूपांतरित होकर के रूपांतरित का निर्माण करता है। यही कारण है कि ये 3 प्रकार के चट्टान होते हैं: आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण लावा के माध्यम से होता है, जबकि अवसादी का चट्टान इस आग्नेय के टूटने से होती है अवसादी चट्टान का निर्माण। और रूपांतरित, ये दोनों जब अपना दूसरा रूप धारण कर लेते हैं उसी को हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ये चट्टान चैप्टर से इन्हीं तीनों चट्टानों का अध्ययन हमें करना है। क्या होता है कि जब ये पृथ्वी की सतह है, तो जब ज्वालामुखी के रास्ते से जब कोई लिक्विड बाहर आकर के और पृथ्वी की सतह पे जब ठोस रूप धारण करता है तो इसे हम लोग बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। इसे बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। और जब पृथ्वी के अंदर ही ठोस रूप धारण कर लेता है तो इसे हम लोग ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं। ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं। ये अम्लीय होता है जबकि ये क्षारीय होता है, क्योंकि ये पृथ्वी की ऊपरी परत से जो ज्वालामुखी होती है, यानी भूपर्पटी से जो ज्वालामुखी निकलती है वो बाहर नहीं जा पाती है, अंदर ही ठोस रूप धारण कर लेती है, इसीलिए इसे हम लोग अम्लीय चट्टान कहते हैं। और जो बाहर आकर के रूप धारण करती है उसे वो क्षारीय होती है। तो इसके चट्टान के भी कई कई
अलग अलग रूप धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी का एक छोटा रूप धारण कर लेता है अगर जो, तो इसे हम लोग लैकोलिथ कहते हैं, लैकोलिथ। या फिर ये अगर इस तरह लहरदार नुमा रूप धारण कर लेता है तो इसे हम लोग फैकोलिथ कहते हैं। अगर इस दरारों मॉडल रूप धारण करता है तो इसे हम लोग डाइक कहते हैं, डाइक कहते हैं। और ये बड़ा रूप जब धारण कर लेता है तो इसे हम लोग बैकोलिथ कहते हैं, बैकोलिथ। यानी जब एक बड़ा रूप धारण करता है तो उसे बैकोलिथ, और इसी का छोटा रूप धारण करता है तो उसे लैकोलिथ, और ये लहरदार नुमा रूप धारण करता है तो उसे फैकोलिथ, और ये दरार मॉडल रूप धारण करता है तो उसे हम लोग डाइक कहते हैं। नीचे का ग्रेनाइट चट्टान, ऊपर का बेसाल्ट चट्टान, इसे हम लोग ज्वाला का पठार कहते हैं, ज्वाला पठार कहते हैं, लावा का पठार कहते हैं, जो ऊपर आकर के ठोस रूप धारण करता है। तो ये आग्नेय चट्टान है। ये इतना गर्म होता है कि इसमें जीवाश्म की संख्या नहीं पाई जाती है, जला करके राख कर देता है। तो इसकी विशेषता में अगर जो देखें तो जीवाश्म की संख्या नहीं पाई जाती है। दूसरी विशेषता इसकी ये रही कि ये कठोर रूप धारण करते हैं, कठोर रूप इसका होता है। तीसरी विशेषता ये रही इसकी कि ये परतदार नहीं होते हैं, परतदार नहीं होते हैं। ये रहा आग्नेय चट्टान की कुछ विशेषताएं। अब आते हैं हम लोग अवसादी चट्टान पे। अवसादी चट्टान क्या होता है कि आग्नेय चट्टान जब किसी भी कारण जल या हवा के माध्यम से आकर के परतदार रूप में बिछते हैं, तो मान लीजिए एक परत लगा, फिर कुछ समय बाद फिर एक परत लगा, फिर कुछ समय बाद एक परत लगा, तो इसमें जीवाश्म फंस जाते हैं। यही कारण है कि इसमें जीवाश्म की संख्या पाई जाती है, इसमें जीवाश्म की संख्या पाई जाती है। ये मुलायम होते हैं, जबकि आग्नेय चट्टान देखा जाए तो ये कठोर होते हैं, और अवसादी चट्टान मुलायम होते हैं, और ये परतदार भी होते हैं, परतदार होते हैं। आग्नेय चट्टान परतदार नहीं होते हैं और अवसादी चट्टान परतदार होते हैं। फिर इसमें कुछ खनिज पदार्थ पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। और एग्जाम्पल में इसका देखें तो बालू का पत्थर अवसादी चट्टान से ही बनता है। फिर चूना पत्थर भी इसी से बनता है। चाक, नमक, सेंधा नमक और काला नमक जो होता है अवसादी चट्टान से ही बनता है। फिर लोएस, ये लोएस क्या है, तो ये बालू से निर्मित होता है। ये लोएस मैदान, जैसे मान लीजिए बालू है, वो उड़ करके जा करके हवा के माध्यम से जब जा करके एक समतली क्षेत्र में मैदान निर्मित होता है, उसी को हम लोएस मैदान कहते हैं। ये रहा अवसादी चट्टान की विशेषता। अब हम लोग देखते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान में क्या होता है, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान ताप दाब अभिक्रिया के कारण ये रूपांतरित होते हैं। और फिर रूपांतरित जो चट्टान होता है ये एक नए रूप में रूपांतरित होता है, जैसे इसको भी हम लोग रूपांतरित के नाम से जानते हैं। तो यही हम लोग देखेंगे कि कैसे आग्नेय चट्टान रूपांतरित होता है और अवसादी चट्टान भी रूपांतरित होता है, फिर रूपांतरित भी रूपांतरित होता है। तो आइए देखते हैं। क्या होता है कि जब आग्नेय चट्टान जब रूपांतरित होते हैं तो एक नया चट्टान बनते हैं। तो आग्नेय चट्टान में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चट्टान जब रूपांतरित होते हैं तो क्या बनते हैं। तो आग्नेय में है ग्रेनाइट, ये जब रूपांतरित होता है तो बनता है नीस। और फिर बेसाल्ट चट्टान जो होता है
वो शिस्ट के रूप में रूपांतरित होता है। फिर ग्रेबो जो होता है वो सर्पेंटाइन के रूप में होता है। सर्पेंटाइन के रूप में परिवर्तन होता है। अब कुछ अवसादी चट्टान भी होते हैं, अवसादी चट्टान के भी मूल चट्टान होते हैं जो रूपांतरित होते हैं। तो अवसादी चट्टान में देखा जाए तो शैल होता है जो स्लेट के रूप में परिवर्तन होता है। ये रूपांतरित हो रहे हैं, सब चट्टान ही हैं। ये आग्नेय चट्टान के कुछ मूल चट्टान है जो रूपांतरित होकर के नए चट्टान में बनते हैं। फिर ये अवसादी के कुछ मूल चट्टान है और ये भी रूपांतरण हो रहा है, ये भी रूपांतरित हो रहा है। तो सेल स्लेट में रूपांतरित होता है। फिर होता है चूना पत्थर, ये जब रूपांतरित होता है तो संगमरमर बनता है, संगमरमर। फिर बालुका पत्थर जो होता है ये रूपांतरित होकर क्या बनता है, ये भी क्वार्टजाइट बनता है, क्वार्टजाइट। एक होता है लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, ये जब रूपांतरित होता है तो बनता है एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। ये सबसे अच्छा कोयला होता है। क्वेश्चन पूछता है सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट कोयला। अब ये अवसादी चट्टान हो गए कि रूपांतरित होते हैं तो सेल रूपांतरित होते हैं, स्लेट बनते हैं, चूना पत्थर रूपांतरित होकर संगमरमर बनते हैं, बालुका पत्थर क्वार्टजाइट बनते हैं, लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट कोयला बनता है। अब रूपांतरित भी एक नए चट्टान में रूपांतरित होते हैं। तो रूपांतरित का कुछ मूल चट्टान है जैसे स्लेट, स्लेट जब रूपांतरित होता है बनता है फाइलाइट, और फाइलाइट जब रूपांतरित होता है तो बनता है शिस्ट। ये कुछ रूपांतरित चट्टान के मूल चट्टान है कि जब ये रूपांतरित होते हैं तो कौन कौन से चट्टान बनते हैं, और अवसादी के मूल चट्टान है, और ये रूपांतरित होते हैं तो ये कौन कौन से चट्टान बनते हैं। फिर ये आग्नेय चट्टान के कुछ मूल चट्टान है, जब रूपांतरित होते हैं तो एक नए चट्टान में निर्माण करते हैं। हम लोगों ने देखा कि कैसे लावा से निर्मित होता है आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टान से निर्मित होता है अवसादी चट्टान, फिर अवसादी चट्टान से रूपांतरित चट्टान, और रूपांतरित चट्टान से फिर एक बार और रूपांतरित होता है, और फिर रूपांतरित चट्टान से फिर लावा हो फिर मिट्टी में मिल जाता है, और लावा के रास्ते से फिर आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। यानी इसी चक्र को हम लोग शैल चक्र के रूप में भी पढ़ते हैं। आग्नेय चट्टान से इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।